गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास जो है केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, उस पर आधारित यह क्लास है। तो आप लोग इस क्लास को पूरी लास्ट तक देखिएगा। हम इस क्लास में हाइड्रोकार्बन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है यह क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होता है ये हमारे दो वर्ड के मिलने से बना है। एक वर्ड जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रो, दूसरा जो होता है वह वर्ड जो होता है कार्बो होता है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन होगा और कार्बो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन से है। हाइड्रोजन बोले तो यहाँ पे H और कार्बन बोले तो यहाँ पे क्या हो गया, C हो गया। तो हाइड्रो मीन्स क्या हो गया, हाइड्रोजन, और कार्बो मीन्स क्या हो गया, कार्बन। इन दोनों के मिलने से क्या होता है, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है, तो यह एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, तो इसको हिंदी में बोलेंगे कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक। बोल सकते हैं हम कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वैसा कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना होता है, उसे क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यानी कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें आप देखिएगा तो उसमें हाइड्रोजन और कार्बन क्या होंगे, दोनों कॉमन होंगे, ये दोनों मिले हुए होंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है जिसका नाम क्या है, CH4 है। यहाँ पे एक लिखा C2H6 है, C6H12O6 है, C12H22O11 है, और उसके बाद से यहाँ पे है C2H5OH है। यहाँ पे लिख दिए CH3OH है। ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो CH4 जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम मीथेन है, इसका नाम मीथेन है। C2H6 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ईथेन बोलेंगे। C6H12O6 को क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज बोलेंगे, इसको ग्लूकोज बोलेंगे, और इसको बोलेंगे सुक्रोज। सुक्रोज बोले तो चीनी। चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे यहाँ पे हम लिखे हैं CH3 CHO, C2H5OH हो गया, इसको हम बोलेंगे मिथाइल नहीं, इसको बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल होगा, मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये भी क्या है, तो यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या शामिल है। तो हम बोल सकते हैं मिला जुला के कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों एक साथ होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पे हो गया मीथेन हो गया, फिर इथेन हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फिर उसके बाद से क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, फिर उसके बाद से मिथाइल अल्कोहल। ये जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हैं ये सारा नाम जो होगा, जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के यहाँ पे प्रकार पढ़ाएंगे उन सब में हम बताएंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोकार्बन को समझाएं। ये दो वर्ड के मिलने से बना है। पहला वर्ड जो है इसका क्या है, तो हाइड्रो है, जिसका मतलब होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे H लिख दिए हैं। दूसरा वर्ड जो है कार्बो, जिसका अर्थ क्या होता है, कार्बन, यहाँ पे C लिख दिए हैं। यानी इन दोनों के मिलने से जो होता है एक क्या होता है, बना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो कार्बनिक यौगिक होता है। तो अब यहाँ जानेंगे हम कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों प्रकार को देखते हैं बारीक से। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार, 3। एक जो होगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हिंदी में बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। दूसरा जो होगा वह होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे इसको। और थर्ड जो होता है उसको बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यहाँ पे कितने हो गया हाइड्रोकार्बन का प्रकार, 3 हो गया। फर्स्ट जो हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और तीसरा हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे मिला जुला के हाइड्रोकार्बन जो गए इसके 3 प्रकार हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच, जैसे यहाँ पे C और C के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड होगा।
ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, तो ये हमारा है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं एकल बंधन। एकल बंधन, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यानी इसमें दो कार्बन परमाणु के बीच क्या होगा, तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसे हम बोलेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे दो कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो बॉन्ड जो होता है ये मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। बॉन्ड जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, तीन। एक जो होता है सिंगल होता है, उसके बाद से क्या होता है, डबल होता है, उसके बाद से डबल बॉन्ड, फिर क्या होता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड में, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड में क्या होता है, तो एक यहाँ पे हमारा क्या होता है, सिग्मा होता है, एक क्या होता है, पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, तो एक सिग्मा होता है, दो क्या होता है, पाई होता है। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके समझते हैं आसानी से। फर्स्ट जो हो गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अंतर्गत यहाँ पे दो सदस्य आते हैं। एक जो होता है वह होता है अल्केन, पहला सदस्य जो होता है इसका क्या होता है, अल्केन होता है। दूसरा जो इसमें आता है वह होता है अल्काइल होता है। दूसरा क्या आता है, अल्काइल, अल्काइल आता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो अल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस क्या होता है 2, यानी कार्बन के जितने परमाणु होंगे उसके दोगुना से दो अधिक जो होगा हाइड्रोजन के परमाणु हो गया। अल्काइल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस क्या होता है 1 होता है। ये हमारा अल्काइल का सूत्र होता है। अब यदि हम इसका नामकरण करेंगे कि अल्केन के कौन कौन से सदस्य होते हैं और अल्काइल के कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो सबसे पहले हमको कुछ बातों के यहाँ पे ध्यान में देना होगा, फिर उसके बाद से ये बातें हमको समझ में आएंगी कि किसका नाम क्या होगा। यदि एक कार्बन होगा, यदि एक कार्बन होगा तो एक कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं मेथ। एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे C1 हो गया तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेथ रखेंगे। यदि दो कार्बन होगा तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। यदि तीन कार्बन होगा तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोप। यदि चार कार्बन होगा तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट बोलेंगे। यदि 5 कार्बन हो गया तो इसको हम बोलेंगे पेंट। यदि 6 कार्बन हो गया तो इसको हम बोलेंगे हेक्स। और यदि 7 कार्बन हो गया तो इसको बोलेंगे हम क्या, हेप्ट। और यदि 8 कार्बन हो गया तो इसके लिए हम आता है वर्ड ऑक्ट आएगा। यदि 9 कार्बन हो गया तो इसके लिए हम बोलेंगे नॉन। और यदि 10 कार्बन हो गया तो इसके लिए हम बोलेंगे क्या, डेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेक। यानी एक कार्बन के लिए यहाँ पे किस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, तो एक कार्बन जहाँ रहेगा वहाँ पे हम लोग मेथ का यूज करेंगे। 2 कार्बन रहेगा तो एथ का यूज करेंगे। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप का यूज करेंगे। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट का यूज करेंगे। 5 कार्बन रहेगा तो पेंट का यूज करेंगे। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स वर्ड का यूज करेंगे। और 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट वर्ड का यूज करेंगे। और 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट वर्ड का यूज करेंगे। और 9 कार्बन रहेगा तो नॉन का यूज करेंगे। और 10 कार्बन रहेगा तो इसके लिए हम डेक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका नामकरण करने से पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एक कार्बन हो तो उसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन हो तो उसका नाम क्या होगा। इसी के आधार पे हम अल्केन हो चाहे यहाँ पे अल्काइल हो या इसके भी अन्य सदस्य होंगे जिसमें अल्कीन और अल्काइन आएगा, उसका हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। अब बात करते हैं अल्केन जो होता है इसका पहला सदस्य क्या होता है। तो इसका पहला सदस्य यही होता है, यदि हम इस फार्मूले पर रखेंगे तो कार्बन कितना होगा, यदि 1 होगा, कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2 होगा, दुगुना से 2 अधिक होगा। यहाँ पे हमने कार्बन यदि 1 रखा तो हाइड्रोजन क्या होगा, तो दुगुना से क्या होगा, 2 अधिक होगा। दुगुना से 2 अधिक मतलब क्या होगा, 2 प्लस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, फिर उसके बाद से H और 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा। तो पहला सदस्य क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। CH4 बोले तो इसको बोलेंगे हम मीथेन बोलेंगे। अब यहाँ पे हम एक सीरीज से लिख रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, तो फर्स्ट इसका सदस्य जो होता है मीथेन होता है। फर्स्ट क्या होता है, मीथेन। CH4 हो गया, दूसरा क्या हो गया, तो C2H6 हो गया। यानी अब कार्बन कितना है, 2 है, तो इसका डबल कितना होगा, 4, लेकिन 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे C2H6 हो गया, यहाँ पे C3H8 हो गया, यानी 3 दूना 6, दुगुना से 2 अधिक का फॉर्मूला में तो कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे C4H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे C5H कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 दूना 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन का जितना परमाणु है उसको दुगुना से 2 अधिक क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु है। तो कार्बन 5 है तो इसका डबल क्या होगा, 10 हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला में क्या है, +2 अधिक है। तो यहाँ पे +2 करेंगे तो क्या होगा, C5H12 हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो C6 हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं क्या हो जाएगा, C6 और H कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। C7H14 की जगह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। C8 और कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। C9
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, 9 दूना 18 2 20, C10 यानी 10 दूना 20 कितना होना चाहिए यहाँ पे 22 होगा। अब यहाँ पे इसका हम नामकरण कैसे करेंगे, तो अब इसका नामकरण हम इसके आधार पे करेंगे। यहाँ पे हम पहले ही बोल दिए हैं कि यदि एक कार्बन होगा तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, मेथ आएगा। तो यहाँ पे एक कार्बन है, इसके लिए कौन सा वर्ड लिख देंगे, यहाँ पे मेथ लिख देंगे, मेथ लिख दिए हैं। अब उसके बाद से ये कौन से सदस्य का है, तो अल्केन का है। तो अल्केन के लास्ट में क्या है, तो अल्केन के लास्ट में ANE है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ANE रख देंगे, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। एक कार्बन है तो मेथ हो गया, अल्केन है तो ANE आ जाएगा, इसके साथ इसका क्या पढ़ेंगे हम, मीथेन पढ़ेंगे। दो कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ईथेन, एथ लिख दिए दो कार्बन के लिए। यहाँ पे अल्केन है तो ANE जोड़ दिए तो क्या हो गया, यहाँ पे ईथेन हो गया। 3 कार्बन के लिए क्या होगा, तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, 3 कार्बन के लिए प्रो वर्ड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रो, फिर ANE लगा देंगे प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। अल्केन का सदस्य है तो क्या लिखेंगे ANE लिखेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या अल्केन है तो यहाँ पे क्या करेंगे ANE जोड़ देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे पेंटेन पढ़ेंगे। 6 कार्बन के लिए, तो 6 कार्बन के लिए क्या करेंगे, हेक्स का यूज करेंगे। तो 6 कार्बन के लिए यहाँ पे हम क्या कर दिए, हेक्स कर दिए हैं। बाकी यहाँ पे क्या है, अल्केन का सदस्य है तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे ANE जोड़ देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हेक्सेन। 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट आएगा, यहाँ पे हेप्ट लिख दिया हमने। उसके बाद से ये अल्केन का सदस्य है तो क्या जोड़ देंगे यहाँ पे ANE, क्या पढ़ेंगे इसको हेप्टेन। 8 कार्बन के लिए क्या होगा, ऑक्ट होगा, ऑक्ट होगा। 8 कार्बन के लिए क्या है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होगा, यहाँ पे ANE जोड़ देंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको ऑक्टेन पढ़ेंगे। 9 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन हो जाएगा। 9 कार्बन के लिए क्या हो गया, नॉन हो गया। और उसके बाद से अल्केन है तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे ANE जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉनेन हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 कार्बन है, 10 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड, डेक यूज करेंगे तो यहाँ पे डेक लिख देंगे। बाकी यहाँ पे क्या होगा, अल्केन है तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे ANE, इसका नाम क्या होगा, डीकेन। इस प्रकार से आप देखिएगा तो अल्केन का सबसे पहला सदस्य जो होता है वो होता है मीथेन होता है, फिर उसके बाद से इथेन होता है, फिर प्रोपेन होता है, फिर ब्यूटेन होता है, फिर पेंटेन होता है। फिर उसके बाद से आप देखिएगा तो हेक्सेन होता है, फिर हेप्टेन होता है, फिर ऑक्टेन होता है, फिर नोनेन होता है, फिर क्या होता है, डिकेन होता है। इस प्रकार से इसका सीरीज जो होता है आगे की तरफ चलते जाता है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 10 कार्बन को ही लिया है, यहाँ पे 11 कार्बन के लिए अलग होता है, 12 कार्बन के लिए भी होता है, 13, 14, 15, 16, ये अनगिनत होता है। ऐसा इसका मतलब परिकल्पना नहीं किया गया कि ना ये 50 तक जाएगा, 60 तक जाएगा, 70 तक जाएगा, ये अनलिमिटेड है, इसकी कहानी खत्म नहीं होगी, ये 100 प्लस भी जा सकता है। तो यहाँ पे अभी हमने 10 कार्बन को ही लिया है, 10 कार्बन के आधार पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे अल्केन का नामकरण किस प्रकार करेंगे। अब बात समझते हैं अल्काइल का। तो अल्काइल का नामकरण किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे अल्काइल का नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अल्काइल में क्या है, इसका फॉर्मूला CnH2n प्लस क्या है 1 है। तो यहाँ पे यदि हम इसका नामकरण करेंगे तो इसका नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, पहले कार्बन CH3, अब इसका जितना डबल होगा उसमें 1 करेंगे, तो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन प्लस में 1 है तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो CH क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद से हो जाएगा C2H5, 2 दूनी 4 5 हो गया। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा C3, यानी 3 दूनी 6 कितना होगा 7 होगा। C4 4 दूनी 8 है कितना होगा 9 होगा। C5 5 दूना 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, नहीं 5 दूना हाँ 11 हो जाएगा, एक अधिक हो रहा है ना। तो अब इसका हम और यहाँ पे देख ले रहे हैं, और इसका हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे C5H11 हो गया ना। अब उसके बाद से क्या होगा C6 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 6 दूना 12 कितना लिखेंगे, यहाँ पे 13 लिखेंगे। C7 7 दूना 14 कितना होगा 15 होगा। C8 यानी 8 दूना 16 कितना होगा 17 होगा। C9 9 दूना 18 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और C10 10 दूना 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्योंकि इन सब में क्या है, कार्बन का जितना परमाणु है इसके दोगुना से एक अधिक जो है हाइड्रोजन का परमाणु है। अब इसका हम नामकरण किस प्रकार करेंगे, तो इसका भी नामकरण हम ठीक इसी के आधार पर करेंगे। कार्बन कितना है 1 है, तो 1 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड करेंगे यहाँ पे, तो 1 कार्बन के लिए मेथ हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है, तो YL है, अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप का लास्ट का YL इसके साथ जोड़ देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा। 2 कार्बन के लिए एथ का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एथ, यहाँ पे हो गया एथ हो गया। फिर उसके बाद से YL लगा देंगे, इथाइल पढ़ेंगे। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए यहाँ पे प्रोप हो जाएगा, YL लगा देंगे प्रोपाइल हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्यूट हो जाएगा, YL लगा देंगे ब्यूटाइल हो जाएगा। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे YL पेंटाइल हो जाएगा। 6 कार्बन के लिए कौन सा लगाएंगे, तो 6 कार्बन के लिए अभी बताएं हम, यहाँ पे हो जाएगा हेक्स हो जाएगा। 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हेक्स हो जाएगा, YL लगा देंगे हेक्साइल हो जाएगा। 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो 7 कार्बन के लिए यहाँ पे हो जाएगा हेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे YL लगा देंगे क्या पढ़ेंगे इसको हेप्टाइल पढ़ेंगे। 8 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या होगा ऑक्ट होगा, यहाँ पे YL लगाएंगे ऑक्टाइल पढ़ेंगे। 9 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो 9 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉन हो जाएगा, यहाँ पे YL लगाएंगे नॉनाइल पढ़ेंगे।
10 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डेक हो जाएगा, वही लगाएंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, डेकाइल पढ़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा अल्केन और अल्काइल का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। अभी हमने यहाँ पे अल्काइल और अल्केन के 10 सदस्य बताए हैं। अब 10 से ऊपर देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं, तो उसको समझते हैं। यदि 10 से ऊपर कार्बन रहेगा, जैसे यहाँ पे C11 रहेगा, तो इसके लिए होगा ऑन डेक। 10 माने 10 डेक, 10 के लिए क्या हो गया, डेक हो गया। यहाँ पे 11 के लिए ऑन लगाएंगे। यदि 12 रहेगा तो 2 के लिए डो होगा और DEC के 2 डेक। 13 होगा तो 3 के लिए क्या होता है, ट्राई होता है, ट्राई डेक हो जाएगा। यदि यहाँ पे 14 होगा यानी 4 हो रहा है तो 4 के लिए क्या होगा, टेट्रा डेक होगा, टेट्रा डेक होगा। अगर 15 कार्बन होगा तो इसको बोलेंगे हम पेंटा डेक बोलेंगे। यदि 16 कार्बन होगा इसको बोलेंगे हेक्सा डेक बोलेंगे। यदि 17 कार्बन होगा तो इसके लिए हम बोलेंगे हेप्टा डेक। और यदि 18 कार्बन होगा तो इसके लिए हम बोलेंगे ऑक्टा डेक। और यदि 19 कार्बन होगा तो इसके लिए हम बोलेंगे नोना डेक बोलेंगे। और यदि 20 कार्बन होगा तो इसके लिए बोलेंगे आइस्कॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइस्कॉन बोलेंगे इसको, आइस्कॉन 20 कार्बन के लिए। तो हमने यहाँ पे फिर से एक चार्ट बना दिया जिसमें यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो 11 से लेकर 20 तक है। तो इसमें हम यदि नामकरण करेंगे अल्केन का और अल्काइल का तो कैसे करेंगे, तो यदि हम इसमें अल्केन का नामकरण करेंगे तो सबसे यहाँ पे 10 तक बता दिए थे डिकेन ना, C10H22। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हम C11 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला CnH2n प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कार्बन जितना होगा उसके दुगुना से 2 अधिक क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने उसका नाम रख दिया। उसके बाद से यदि C12 होगा तो 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 हाइड्रोजन हो जाएगा। 13 दूना 26 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 होगा। यदि 14 कार्बन होगा तो 14 दूना 28, यहाँ पे कितना होगा 30 होगा। यदि 15 कार्बन होगा तो 15 दूना 30 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना होगा 32 होगा। यदि 16 कार्बन होगा तो 16 दूना 32, यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 कार्बन होगा। यदि 17 कार्बन होगा तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34 से 2 कितना हो जाएगा 36 कार्बन होगा। यदि 18 कार्बन होगा तो 18 दूना 36 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 38 हो जाएगा। यदि 19 कार्बन होगा तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि 20 कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 42 होगा। 20 दूना 40, 2 अधिक है तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, तो 11 कार्बन के लिए हम पहले ही बता दिए हैं। 11 कार्बन के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे ऑन डेक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डेक, कौन सा सदस्य है अल्केन, तो क्या करेंगे यहाँ पे ANA लगा देंगे, ऑन डेकेन पढ़ेंगे इसको। यदि 12 कार्बन होगा तो उसके लिए क्या होगा डू होगा। उसके बाद से यहाँ पे डेक लगाएंगे, फिर ANA डू डेकेन पढ़ेंगे। 13 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्राई डेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या ट्राई, उसके बाद से डेक लिखेंगे, अल्केन सदस्य है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ANA जोड़ देंगे, ट्राई डिकेन हो जाएगा। यदि 14 कार्बन है तो 14 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा डिकेन हो जाएगा। फिर यदि 15 होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा पेंटा डिकेन हो जाएगा, पेंटा डिकेन। फिर यदि 16 होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा हेक्सा, उसके बाद से डिकेन। फिर उसके बाद से यहाँ पे 7 के लिए तो हेप्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेप्टा। 10 है इसमें तो डेक होगा। अल्केन है तो क्या होगा ANA, क्या पढ़ेंगे इसको हेप्टा डिकेन। यदि 18 होगा तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे ऑक्टा डिकेन पढ़ेंगे इसको। यदि 19 होगा तो क्या होगा, तो 19 के लिए हम क्या पढ़ेंगे नोना डिकेन पढ़ेंगे। यदि 20 होगा तो क्या होगा, 20 के लिए हम क्या पढ़ेंगे, तो 20 के लिए यहाँ पे बोले है ना आइस्कॉन है ना, तो 20 के लिए यहाँ पे आइस्कॉन पढ़ेंगे, आइस्कॉन, ये 20 के लिए हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये ऑन डेकेन, डो डेकेन, ट्राई डेकेन, टेट्रा डेकेन, पेंटा डेकेन, हेक्सा डेकेन, हेप्टा डेकेन, ऑक्टा डेकेन, नोना डेकेन, फिर आइस्कॉन हो गया। हमारे 20 तक हो गया। यहाँ पे हमारा अल्केन के सदस्य हो गए। अब यहाँ पे अल्काइल का देखेंगे तो अल्काइल का भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे अल्काइल फार्मूला क्या होगा CnH2n प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। तो अल्काइल में देखेंगे तो इसका पहला सदस्य क्या हो जाएगा, पहला सदस्य क्या 10 के बाद से यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे यदि C11 होगा तो H22 और 1 यहाँ पे ऐड होगा तो कितना होगा 23, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का जितना परमाणु है इसके दोगुना से एक अधिक जो है हाइड्रोजन का परमाणु है। तो कार्बन यहाँ पे 11 है तो इसका डबल क्या होगा 22 होगा, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पे C12
12 दूनी 24 से कितना हो जाएगा 25 होगा। यदि 13 होगा तो 13 दूनी 26 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 होगा। यदि 14 कार्बन होगा तो 14 दूनी 28, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 29 होगा। यदि 15 कार्बन होगा तो 15 दूनी 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 31 हाइड्रोजन होगा। यदि 16 कार्बन होगा तो 16 दूनी 32 से कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 33 हाइड्रोजन होगा। यदि 17 होगा तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 से कितना होगा 35 हाइड्रोजन होगा। यदि 18 होगा तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 36 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 37 हो जाएगा। यदि 19 होगा तो 19 दूना 38 से कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। यदि 20 कार्बन होगा तो 20 दूना 40 से कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ पे हमने अल्काइल के सदस्य को 20 तक लिख दिया है। अब यहाँ पे इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वही बात है, यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑन डेक लिखेंगे। पहले लिख देंगे 11 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ऑन डेक हो जाएगा। कौन सा ग्रुप है तो अल्काइल है, तो लास्ट में क्या लगा देंगे YL, तो ऑन डिकाइल पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे 12 है तो 12 के लिए क्या हो जाएगा डू हो जाएगा, डेक लिख दिया यहाँ पे YL लगा देंगे, डू डिकाइल पढ़ेंगे। 13 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे तो 13 के लिए हो जाएगा यहाँ पे टेट्रा डिकाइल हो जाएगा। 14 के लिए क्या हो जाएगा तो 14 के लिए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे टेट्रा नहीं होगा, 3 है तो क्या होगा ट्राई डिकाइल हो जाएगा। 4 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 के लिए टेट्रा, उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखेंगे डिकाइल लिखेंगे। 5 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे तो पेंटा डिकाइल हो जाएगा। और उसके बाद से 16 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे तो हेक्सा डिकाइल हो जाएगा, हेक्सा डिकाइल। 17 के लिए क्या हो जाएगा तो 17 के लिए हो जाएगा यहाँ पे हेप्टा, फिर उसके बाद से यहाँ पे डिकाइल लिख देंगे। 18 के लिए क्या हो जाएगा तो ऑक्टा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे डिकाइल हो जाएगा। 19 के लिए क्या हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे नोना, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे डिकाइल हो जाएगा। 20 के लिए क्या हो जाएगा तो आइस कौन लिखे है ना आइसको नाइल पढ़ देंगे, यहाँ पे YL लगा देंगे, आइसको नाइल पढ़ देंगे। ये तो आइसको मैंने 20 हो गया, यहाँ पे आइसको नाइल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा 20 कार्बन किस में अल्काइल में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया तो अल्केन और यहाँ पे क्या कर दिया अल्काइल, इन दोनों को हमने 20 तक यानी C1 से लेकर C20 तक अल्केन में और C1 से लेकर C20 तक अल्काइल में, इन दोनों को हमने बता दिया। अब इसका हम यदि क्या करेंगे, अब इसका हम यदि नाम ये स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। कौन सा फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इस सब का यदि हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला तो हमें मालूम चलेगा कि यह जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। क्योंकि हमने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या बोला है तो हमने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यहाँ बोला है कि 2 कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड होगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे सबसे पहला सदस्य हम मीथेन उठाते हैं तो मीथेन का सूत्र क्या हो गया CH4 हो गया। यदि हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना चाहें तो सबसे पहले यहाँ पे C लिखेंगे और इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे सिंगल बॉन्ड को लिखेंगे। ये कौन सा बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड। अभी चारों सिंगल बॉन्ड से क्या होगा तो एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। तो हमने यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा है ये मीथेन का क्या हो गया तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। वही यदि हम C2H6 लिखेंगे इथेन का तो यहाँ पे कितना कार्बन है 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन बना देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, कितना हो गया 4, फिर क्या हो गया 5 और यहाँ पे कितना हो गया 6। तो 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन। यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद यदि C3, उसके बाद से 3 दूनी 6 1 8 ये प्रोपेन होगा। तो प्रोपेन का यदि हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले तो यहाँ पे हम 3 कार्बन लिख देंगे सिंगल बॉन्ड के साथ। उसके बाद से इसके ऊपर एक एक हाइड्रोजन, फिर साइड से। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, फिर यहाँ 1 हाइड्रोजन, फिर यहाँ 1 हाइड्रोजन, फिर यहाँ 1 हाइड्रोजन, फिर हमने यहाँ 1 हाइड्रोजन किया, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। ये जितने यहाँ भी क्या है सिंगल बॉन्ड है। तो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा है 2 कार्बन के बीच में कौन सा हो गया तो सेचुरेटेड में आता है। ये तो हम तीनों एग्जाम्पल समझाएं किसका, तो ये तीनों हमारा अल्केन का है। अब थोड़ा अल्काइल में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या हो गया मिथाइल हो गया, फिर उसके बाद से क्या हो गया यहाँ पे इथाइल हो गया, फिर उसके बाद से क्या हो गया यहाँ पे तो प्रोपाइल हो गया। यहाँ पे हमने 3 लिखा है। मिथाइल है तो यहाँ पे सिंगल लिखेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और उसके बाद से क्या होगा यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ने के लिए यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड जो होगा खाली होगा, यहाँ पे कोई से फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा और यहाँ पे एक नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हो जाएगा। 2 कार्बन यहाँ पे तो क्या होगा C2H5 लिखना है। तो C यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ, फिर उसके बाद से यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो गया H 3 हो गया, फिर 4, फिर कितना हो गया 5, यहाँ पे खाली होगा। यहाँ 3 है तो 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे H लिख देंगे, फिर यहाँ भी H, फिर यहाँ भी H, फिर यहाँ भी H, फिर यहाँ भी H, ये भी क्या होगा हमारा खाली होगा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आकर जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए तो सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच क्या होगा सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से आप
कोई भी हो, अल्केन में तुम्हारा क्या हो, मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन या अल्काइल या मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल, इस सब में आप आराम से सिंगल बॉन्ड के साथ उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया अभी सिर्फ क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, तो अब यहाँ पे हम समझेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को शुरू करने से पहले अभी थोड़ा एक बात हम समझा दें कि अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, अभी हमने अल्केन और यहाँ पे एक सदस्य क्या था, अल्काइल था, जिसमें हमने 20 कार्बन को लेकर यहाँ पे नाम लिखा। जैसे यहाँ पे उसमें लिखा था C20 और H कितना हो जाएगा, तो 20 दूना 40, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और इसमें लिखा था C20 और 20 दूना 40 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसका नाम जो हम बोले हैं ना, तो नेमिंग उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है। हमने वहाँ पे लिखा था आइस्कॉन लिखा था, जबकि ये नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, आईकॉस होगा, आईकॉस होगा। इसके आधार पर हम उसका नामकरण कर देंगे। तो ये अल्केन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आईकॉस हो जाएगा। और उसके बाद अल्केन है तो क्या जोड़ देंगे यहाँ पे AN। इस प्रकार से इसको क्या पढ़ेंगे हम, आइसोसेन पढ़ेंगे या आइकोसेन पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे 20 कार्बन है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आइकोसाइल, आइकोसाइल, आइकोसाइल पढ़ेंगे इसको, और एक को आइकोसेन पढ़ेंगे, ठीक है ना। यही हमको 2 बातें बतानी थी। अब यहाँ पे समझते हैं हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे समझते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें हमने क्या बताया, तो इसमें हमने यही बताया कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, या तो डबल होगा और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो यहाँ पे ट्रिपल होगा, नहीं तो क्या होगा ट्रिपल। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड बोले तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब समझते हैं इसके अंतर्गत जो होते हैं 2 सदस्य आते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है इसके अंतर्गत कितने सदस्य आते हैं, 2। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं अल्कीन बोलेंगे, एक जो होता है उसको हम बोलेंगे अल्कीन बोलेंगे, जिसका सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n होगा। और दूसरा सदस्य जो होता है इसका क्या होता है, तो दूसरा सदस्य इसका जो होता है वह होता है अल्काइल नहीं, इसको बोलेंगे अल्काइन। इसका सूत्र होता है CnH2n माइनस क्या होता है, 2 होता है। इस बात को समझना है। अब यहाँ पे ये हो गया अल्कीन हो गया। अभी हमने बता ही दिया है कि ये कार्बन के लिए क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स, इसके सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके सदस्य होंगे CH, इसके सदस्य हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, उसके बाद से C3H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा, C5H कितना होगा, 10 हो जाएगा, C6H कितना होगा, 12 हो जाएगा, C7H कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, C8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 9 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पे 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का जितना परमाणु है उसका दुगुना क्या होगा, हाइड्रोजन का परमाणु होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कार्बन कितना लिया है, 2 लिया है, तो इसका दुगुना कितना हो गया, यहाँ पे 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। 4 है तो 4 दूना 8 हो गया है, 5 है तो 5 दूना 10 हाइड्रोजन, 6 है तो 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 7 है तो 7 दूना 14 हाइड्रोजन, 8 है तो 8 दूना 16 हाइड्रोजन, 9 है तो 9 दूना 18 हाइड्रोजन, और 10 है तो 10 दूना 20 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे यदि हम इसका एक और सदस्य लिखते हैं, यदि हम सिर्फ सिंगल कार्बन रखते तो यहाँ पे इसका डबल क्या हो जाता है, यहाँ पे तो CH2 हो जाता। अब इसका नामकरण करेंगे। तो अभी बताएं हम एक कार्बन के लिए कौन सा वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो एक कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, मेथ करेंगे। एक कार्बन के लिए मेथ हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा सदस्य है, तो अल्कीन है, तो इसके लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, EN। इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। इसका हम नाम पढ़ेंगे मीथेन पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एथ हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन के लिए यहाँ पे प्रोप हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए हमने क्या बताया, तो ब्यूट हो जाएगा। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पेंट हो जाएगा। 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हेक्स हो जाएगा। 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 8 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो ऑक्ट हो जाएगा। 9 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो नॉन हो जाएगा। और 10 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेक हो जाएगा। अब क्या करना है, तो ये अल्कीन का सदस्य है, लास्ट में क्या कर देंगे,
CNA जोड़ देंगे, मीथेन पढ़ेंगे, प्रोपीन पढ़ेंगे, ब्यूटीन पढ़ेंगे, इसको पेंटीन पढ़ेंगे, इसको हेक्सीन पढ़ेंगे, इसको हेप्टीन पढ़ेंगे, इसको ऑक्टीन पढ़ेंगे और इसको नॉनिन पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, डिकीन पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अल्कीन के टोटल 10 सदस्य लिख दिया है। कौन कौन सा, तो यहाँ पे मिथीन हो गया, फिर इथीन हो गया, फिर प्रोपीन हो गया, फिर ब्यूटीन हो गया, फिर पेंटीन हो गया, फिर क्या हो गया, हेक्सीन हो गया, फिर यहाँ पे हेप्टीन हो गया, हेप्टीन यहाँ पे टी छूट रहा है, हेप्टीन हो जाएगा, हेप्टीन हो गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टीन हो गया, फिर नॉनिन हो गया, फिर डिकीन हो गया। देखिए यहाँ पे ये इसका सदस्य इसमें काउंट ना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 2 बॉन्ड यहाँ पे बोले हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो अल्कीन जो होता है ना, अल्कीन, इसमें हमेशा 2 कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे कौन सा कार्बन है, सिंगल कार्बन है, तो यहाँ पे बनना थोड़ा क्या है, पॉसिबल नहीं है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे हम 2 कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड रखेंगे, तो डबल बॉन्ड रखेंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे, तो इन दोनों कार्बन के साथ हम एक एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया। ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, जिसमें एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड। यहाँ पे 2 कार्बन है, कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। ये किस में जाएगा, अल्कीन में। इसमें से हम किसी को भी लिखेंगे, यदि हम मान लीजिए कि पेंटीन को लिख रहे हैं, पेंटीन को, तो 5 कार्बन लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 कार्बन के बीच कहीं हम डबल बॉन्ड कर देंगे, बाकी क्या हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, बाकी सब सिंगल। 1 2 3 4 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख देंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, बाकी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर देंगे। यहाँ पे 1 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना लिखना है, 10 लिखना है ना, तो 10 लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 और यहाँ पे हम कर देंगे, 2 और यहाँ पे हमने कर दिया। तो इसके करने से क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। कार्बन कितना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। हम यहाँ पे डबल बाउंड इधर भी दे सकते हैं, डबल बाउंड इधर ना देकर डबल बाउंड यहाँ भी दे सकते हैं, हम कहीं भी डबल बाउंड दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही कार्बन के बीच डबल बाउंड होगा। और जितने भी कार्बन जोड़ेंगे वो सब सिंगल बाउंड के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड है, यहाँ पे क्या है, डबल बाउंड है। तो हमने यहाँ पे पेंटीन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा। अब यहाँ पे यदि हमको प्रोपीन का लिखना हो, तो 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन के बीच डबल बाउंड दे दिए, फिर यहाँ पे एक छोड़ दिए सिंगल बाउंड के लिए। फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक एक यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया, कितना हो गया, तो 2 2 4 2 6 3 दूने 6 हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा अल्कीन का कुछ यहाँ पे सदस्य 10 को लिखे हैं। इन 10 को क्या लिख दिया हम, यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला, इसका नाम लिख दिए हैं। पहला सदस्य यहाँ पे आप मान सकते हैं मिथीन को, उसके बाद से इथीन आएगा, फिर प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, फिर क्या होगा, डिकीन हो गया। अब बात करते हैं अल्काइन का। अल्काइन जो होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। सिर्फ अल्केन का अपोजिट होता है। अल्केन में कार्बन का जितना परमाणु हो रहा था उसके डबल के दुगुना अधिक था, वहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु, यहाँ पे क्या होगा, दुगुना से 2 कम होगा। यदि हम इसका फर्स्ट सदस्य लेंगे, यदि हम इसका फर्स्ट सदस्य, तो C2, अब यहाँ पे 2 दूने 4 होना चाहिए, 2 दूना 4, लेकिन दुगुना से 2 क्या है, कम है, तो C2H2 इसका पहला सदस्य हो जाएगा। 3 दूना यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए, 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे C4, अब बताओ 4 दूने कितना होगा, 8 होगा, 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 में से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 7 दूना 14, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 8 दूना 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, -2 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। 9 दूना 18, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 10 दूना 20, यहाँ पे कितना होगा, 18 होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि कार्बन का जितना भी परमाणु है, इन सब के परमाणु से हाइड्रोजन का 2 परमाणु क्या है, कम है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। यहाँ पे CnH2n-2 है, यानी कार्बन जितना होगा इसके दुगुना से 2 कम क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु होगा। तो वही हमने लिखा है। अब इसका नामकरण करेंगे, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या कर देंगे, तो पहले यहाँ पे एथ रख देंगे। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो प्रोप हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। 7 के लिए क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। और 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा। और 9 के लिए क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। और 10 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, ये अल्काइन है, यहाँ पे क्या करेंगे, YN सब में जोड़ देंगे। इथाइन पढ़ेंगे, इसको प्रोपाइन पढ़ेंगे, ब्यूटाइन पढ़ेंगे, पेंटाइन पढ़ेंगे, हेक्साइन पढ़ेंगे, हेप्टाइन पढ़ेंगे, ऑक्टाइन पढ़ेंगे, नॉनाइन पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डिकाइन पढ़ेंगे।
यहाँ पे हमने 10 अल्काइन ग्रुप लिख दिया। अब यहाँ पे इसका यदि हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें जो होता है ना कि कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे हमने इथीन का लिख लिया स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमने इथीन का स्ट्रक्चर लिख रहा है तो 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बाकी एक एक हाइड्रोजन जो होगा इसके बगल में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने यहाँ पे इथीन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिख दिया। यदि हमको लिखना है यहाँ पे किसका, तो यहाँ पे लिखना है प्रोपीन का, तो प्रोपीन के लिए क्या होगा, 3 कार्बन, तो यहाँ पे भी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, बाकी क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, बाकी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 ना चाहिए, नहीं 4 चाहिए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका हो गया, तो प्रोपाइन का हो गया। यहाँ पे 3 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें से एक क्या होगा सिग्मा और 2 क्या होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन को बता दिया है। इसके टोटल 10 सदस्य हैं। इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है हमने बता दिया है। अब हाइड्रोकार्बन का एकमात्र बच रहा है जिसको बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब उसको हम देखने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि हो या कोई गलती हो तो फिर आप लोग बताइए कमेंट में, फिर उसके बाद से हम उसको सुधारेंगे। अब यह जो है हाइड्रोकार्बन का सबसे लास्ट है जिसको बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यह क्या होता है, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 6 परमाणु, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 6 परमाणु आपस में मिलकर एक रिंग जैसे संरचना का निर्माण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रे कर रहा है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पे इस फिगर को ड्रे किया है और इस फिगर के माध्यम से हम बता रहे हैं कि यह हमारा कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक है। यहाँ पे क्या होगा, यदि यहाँ पे हो जाएगा ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड होगा। यदि ये सिंगल हो, एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा डबल हो जाएगा। यदि हम इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। इस प्रकार से ये हमारे जो सूत्र है ना, ये हमारा सूत्र है बेंजीन का। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे क्या एक कार्बन है, यहाँ भी 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 एक क्या है कार्बन है। तो यहाँ पे इसका सूत्र जो होगा C6 होगा, H6 होगा। जहाँ कार्बन है वहीं पे क्या है, तो हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है, 6 है, हाइड्रोजन भी कितना है, 6। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन। तो बेंजीन क्या है, तो बेंजीन जो है यह एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आप बेंजीन को इधर से भी बना सकते हैं। बेंजीन जो है आप इसको ऐसे भी इसका फिगर ड्रे कर सकते हैं। यदि आपको उसको ड्रे करने में दिक्कत हो रही हो तो आप इससे बना दीजिएगा। ये हमारा बेंजीन हो गया। ये जितना पॉइंट दिख रहा है ना, सबके जगह क्या है, तो सबके जगह हमारा एक एक कार्बन है। सबके जगह क्या है, तो एक एक कार्बन है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। और इस कार्बन से एक एक यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से एक एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये हमारा बेंजीन क्या हो गया, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो यह स्ट्रक्चर बनाया है जो है, यह एक क्या है, रिंग जैसा बनाया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक इसी प्रकार एक और यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा जिसको बोलेंगे टॉल्यूइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टॉल्यूइन बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे हम मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक यहाँ पे बेंजीन का रिंग ड्रे करेंगे। ये हमारा हो गया बेंजीन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेंजीन हो गया। हमने यहाँ बेंजीन किया, बेंजीन के साथ क्या कर देंगे, यहाँ पे CH3 बोले तो यहाँ पे हमने मिथाइल को ऐड कर दिया। इसका नाम क्या होगा, टॉल्यूइन हो गया। ये हमारा क्या है, तो ये भी हमारा एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो हमने क्या देखा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 6 परमाणु, कितने परमाणु, 6 परमाणु आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार्बन का परमाणु है, फिर यहाँ भी है, फिर यहाँ भी है, फिर यहाँ भी है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये मिल के क्या कर रहा है, तो यह एक रिंग जैसे संरचना को बना रहा है, रिंग जैसे। तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आई होप आपको यह हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से समझ में आई होगी। आपको कमेंट में बताना है कि सबसे अच्छा आपको कौन सा हाइड्रोकार्बन लगा, सैचुरेटेड लगा कि अनसैचुरेटेड लगा कि एरोमेटिक लगा, और उसमें उसके कौन से सदस्य को आपको लिखने में सबसे ज़्यादा मतलब आसानी महसूस हुई, आप कमेंट में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।